गाइस, अगर आप राजस्थान की हिस्ट्री में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने मेवाड़ का नाम तो सुना ही होगा। और अगर मेवाड़ का नाम सुना है तो आपने नटनी की चबूतरी देखी या फिर उसके बारे में सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोगों को उसके और उसके इतिहास के बारे में पता होगा। तो आइए सुनते हैं नटनी की चबूतरी कहानी, आकाश की जुबानी। लेट्स गो। ये बात है 14th सेंचुरी की, जिस टाइम राणा लाखा का काल मेवाड़ पर चल रहा था। वही राणा लाखा जिसके काल में चांदी की खदानें मिली थी जावर उदयपुर में। वही राणा लाखा जिसके काल को मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। राणा लाखा काल में एक बंजारा आया था जिसको कहते थे पीछू बंजारा, पीछू बंजारा। उसके बैल प्यासे मर गए थे। राणा लाखा के पास गए कि आपका मेवाड़ ऐसा कैसा है, नाम तो बहुत सुना है लेकिन उसमें कुछ है नहीं, मतलब मेरे बैल प्यासे मर गए और आपके यहाँ पानी तक की व्यवस्था नहीं है। राणा लाखा ने ईगो हर्ट हो गया और राणा लाखा ने कहा कि जा, मैं तुझे जमीन देता हूँ, तू अपने खुद बनवा ले। वो पीछू बंजारा घूमते फिरते रुपए इकट्ठे करके उसने एक झील बना दी जिसको आज हम पिछोला झील के नाम से जानते हैं। और वो उदयपुर की सबसे बड़ी झील कहलाती है। आज भी लोग बहुत से वहाँ पे जाते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं और बहुत से ट्रेवलर्स आते हैं उस चीज को एक्सप्लोर करने। कहानी यहाँ पे शुरू नहीं होती, कहानी शुरू होगी अब जब एक नटनी आई थी और वो नटनी अपने आप को बहुत टैलेंटेड समझती थी। राणा लाखा ने कहा कि अगर तू इतनी टैलेंटेड है तो पिछोला झील क्रॉस करके बता दे। नटनी ने कहा कि अगर मैं कर दूं तो आप क्या दोगे। राणा लाखा ने कहा अगर तू पिछोला क्रॉस कर जाती है तो मैं तुझे आधा मेवाड़ दे दूंगा। एक्चुअल में नटनी का कलाकार यह है कि यहाँ पे डंडा लगाया, यहाँ पे डंडा लगाया और ये पीछे, ये बीच में पिछोला झील और यहाँ से एक रस्सी बांध देती है, उसके ऊपर चलती है। आपने कई बार देखा होगा रोड शो में या फिर कई मेले और में कि ऐसी भी कलाकृति होती है, लेकिन ये पूरी झील को पार करने की बारी थी। तो देखते हैं क्या होता है। तो नटनी तैयार हो जाती है उसको क्रॉस करने के लिए। तो बहुत से ढोल नगाड़े बजाते हैं, पूरे मेवाड़ में घोषणा कर दी जाती है कि एक नटनी है जो पिछोला क्रॉस करने वाली है। नटनी जब अपने आधे रास्ते पे पहुंचती है, जब आधा पिछोला पार कर लेती है वो, तो राणा लाखा ने कहा वाह वाह वाह। उसी बीच राणा लाखा के मंत्री कहते हैं कि आप हंस क्यों रहे हो, अगर ये जीत गई तो उनका आधा मेवाड़ चला जाएगा, यानी अपने जो आधे टैक्स आ रहे हैं वो भी चले जाएंगे। इसी बीच राणा लाखा ने सोचा कि ये तो बहुत समस्या की बात हो गई, अगर ये पूरा क्रॉस कर लेगी तो इसको तो आधा मेवाड़ देना पड़ेगा। तो बहुत सी श्रुतियां हैं कि बहुत से लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जब राणा लाखा ने ये चाल चली तो राणा लाखा ने सोचा कि क्यों ना हम, उसका जो छोटा बच्चा था वो इधर ही बैठा था राणा लाखा के पास में, तो क्यों ना उसको रुलाया जाए, क्योंकि इसके अगर माँ का मन डिस्ट्रैक्ट हुआ क्या पता वो गिर जाए। बहुत सी श्रुति है लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि पिछोला एक बहुत बड़ी झील है और शायद पीछे से आवाज आए या ना आए पता ही नहीं चले, लेकिन फिर भी। लेकिन कोई लोग ये कहते हैं कि नटनी थी, उसकी रस्सी थी, उसको आगे से काट दिया गया था और वो नटनी नीचे समुद्र झील में गिर गई थी। और इसी बीच नटनी की जिंदगी यहीं खत्म हो जाती है। और नटनी को एक श्रेय देने के लिए, एक उसकी आत्मा को शांति देने के लिए उसके झील के किनारे एक चबूतरा बनाया गया जिसको कहते हैं नटनी का चबूतरा। सो वेल, ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।